ये मूवी जैसे ही मैंने ख़त्म की तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया कि इसे थिएटर में रिलीज़ क्यों नहीं किया गया। इट इज़ वर्थ एवरी सेकंड एंड वर्थ एवरी पेनी। इस मूवी में वो सब कुछ है जो एक अच्छी पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर में होना चाहिए। हाँ, गालियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं इसलिए फिल्म ए रेटेड है। तो साहब अनिल कपूर इन एंड एज सूबेदार इज़ ए डिलाइटफुल वॉच फॉर ए पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर लवर, या सिर्फ ऐसा कहें कि एक्शन थ्रिलर लवर। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस फिल्म की कास्ट एंड क्रू ने काम ही कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बारे में डिटेल में बात करना ज़रूरी लगता है। आपने ट्यून किया है ATMM। हम स्पॉयलर्स नहीं देते और रेटिंग से दूर रहते हैं क्योंकि सिनेमा को महसूस किया जा सकता है, नापा नहीं जा सकता। दैट मीन्स कि क्रिएटिविटी को नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। सीधा कास्ट और स्टोरी की बात करने से पहले एप्रिसिएशन की बात करते हैं जहां वो जाना चाहिए। डायरेक्टर एंड राइटर सुरेश त्रिवेदी का विजन डॉक्यूमेंट बहुत सॉलिड है और अगर ये इतना स्ट्रांग ना होता तो यकीन मानिए इस स्टोरी लाइनिंग पे बहुत सी फिल्में आई, बहुत सी फिल्में गई और वो ऐसा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाई। राइटर सुरेश त्रिवेदी और प्रज्वल चंद्रशेखर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात करते हैं और उसका एक सॉल्यूशन भी देते हैं। अब वो प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन की बात क्या है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि हम स्पॉयलर्स नहीं देते। उसके लिए आप हमारे एक मूवी एनालिसिस वीडियो का इंतज़ार कीजिए जो हम जल्दी पब्लिश करेंगे। बहरहाल फिल्म की स्टोरी के साथ स्क्रीन प्ले भी सुरेश त्रिवेदी और प्रज्वल चंद्रशेखर ने ही लिखा है और मुझे इस फिल्म को देखकर बड़ी खुशी हुई बिकॉज इन्होंने जो मैगफिन्स बनाए हैं उससे जनता हुक्ड रहती है। आई मीन इट इज़ very very intelligent storytelling in the recent times. Now the real सूबेदार अनिल कपूर जी। अनिल कपूर इन एंड एज सूबेदार ने ये दिखा दिया है कि चाहे कुछ भी हो एक्सपीरियंस के आगे सब फेल हैं। क्या डेंसिटी है आवाज़ में और क्या कैरेक्टर की ग्रेविटी उन्होंने पकड़ी है। अनिल कपूर हैं ही नहीं, अनिल कपूर हैं सूबेदार अर्जुन मौर्य इन एवरी फ्रेम ऑफ द मूवी। एक आर्मी से रिटायर्ड बंदा जब ग्राउंड्स पे आता है तो उसे पता लगता है कि वो सीमा पे जिन लोगों के लिए गोली खा रहा था उन लोगों ने समाज के अंदर क्या कचरा फैला रखा है और ऊपर से एक फौजी के घर की सिचुएशन वो अलग ट्रॉमेटिक होती है और अगर इस बीच उसका ईगो कोई चैलेंज कर दे तो फिर वो भयानक ज्वालामुखी की तरह फट सकता है। और अनिल कपूर ने बॉस स्टैंडिंग ओवेशन के लायक काम किया है। मैंने लिटरली अकेले बैठकर ये मूवी देखी 2 बार और कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनके अंदर मैंने तालियां भी बजाई हैं क्योंकि मूवी हॉल में रिलीज होने लायक है। अगेन नॉट डन प्राइम वीडियो, आपको ये मूवी हॉल में रिलीज करनी चाहिए थी। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में दोबारा बात करूंगा। अब अनिल कपूर ने ये बता दिया है कि आजकल के सुपरस्टार्स को के उड़ने की ज़्यादा कोशिश मत करो और ये भी कविता गाकर बताया है उन्होंने कि लला की चुनर मुनरिया होए, लला को मना करी थी होए, लला तो फिरो न माने होए। अर्थात कवि कहना चाहता है कि मेन स्ट्रीम एक्शन हीरो रोल उन्होंने छोड़े हैं, भूले नहीं हैं और तुम जैसे 25 रोज़ आते हैं रोज़ जाते हैं, मैं ही हूँ, मैं आज भी मुन्ना हूँ तेजाब का। इनके अलावा कास्ट में है राधिका मदान, इनकी एक्टिंग भी शानदार है, इन टू द कैरेक्टर एंड वेरी 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 वेल पोर्ट्रेड। जैसा कि एक एथलीट लड़की फ्रॉम ए टियर 3 टाउन होना चाहिए उन्होंने कैरेक्टर को वैसा ही प्ले किया है और इनके अपने पिताजी से ज़्यादा बनती नहीं है कैरेक्टर के अंदर, तो वो भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है। जो टेंशन है वो उनके चेहरे के ऊपर एंड फाइनली सीन के अंदर दिखती है। अब सौरभ शुक्ला को कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने की कैटेगरी में चला जाता है। सौरभ शुक्ला एक बेहतरीन कलाकार हैं और इसमें भी लिमिटेड स्क्रीन टाइम के अंदर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। प्रोटोगोनिस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एंटागोनिस्ट को भी स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। आदित्य रावल ने ये काम बखूबी निभाया है। आदित्य रावल ने न्यू एज नॉर्थ इंडियन विलन को साइड में रखते हुए एक शानदार एंट्री ली है और एकदम क्लासिकल मेनियक विलन वाला काम किया है। अब ये नहीं पता कि आदित्य रावल को काम कम क्यों मिल रहा है। आप उनकी फराज देखिए, आप उनकी बमफाट देखिए, बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं। आई मीन ये बंदा सच में सुपर डुपर कैटेगरी में आता है। अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि भाई ये कौन है ये बंदा परेश रावल जी और स्वरूप संपत जी का पुत्र है आदित्य रावल। इससे पहले कि आप नेपो कह के बोलना शुरू कर दें तो यहाँ पर नेपोटिज्म जैसी कोई अप्रोच दिख नहीं रही है और वैसे भी नेपोटिज्म में होता है कि दरवाजे के सामने आपको खड़ा कर दिया जाता है, रास्ता कलाकार को खुद तय करना होता है। इसके अलावा फैज़ल मलिक भी हैं मूवी में और फैज़ल मलिक ने भी शानदार काम किया है। आई मीन कितने भी कलाकार लो, सब ने अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। सुपर से ऊपर वाला स्क्रीन अपीयरेंस सबका है एंड इंक्लूडिंग फैज़ल मलिक। तो फैज़ल मलिक और उनका कैरेक्टर बहुत ही इम्पैक्टफुल है
और लास्ट में वो एक स्टैम्प छोड़ के भी जाता है। इनके साथ मोना सिंह भी हैं एज बबली दीदी, एंड शी इज ऑल्सो गुड। एक दो जगह उनके डायलेक्ट में कुछ ट्रबल रहा है, बट दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ, आपको लगेगा नहीं उतना। ऑल एंड ऑल कास्टिंग बेक के कास्टिंग डायरेक्टर अनमोल आहूजा ने बहुत ही ईमानदारी से कास्टिंग की है। अब आ जाइए टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे। तो सबसे पहले प्रोडक्शन डिजाइनर अजय एच छोड़ंकर और विपिन कुमार ने एक नया प्रदेश खड़ा किया है, महाप्रदेश, जो मध्य प्रदेश जैसा दिखता है। वहाँ के लोगों का डायलेक्ट उत्तर प्रदेश के लोगों जैसा है, और माफिया वहाँ पर राजस्थान के बजरी माफिया जैसा है। तो उन्होंने सब कुछ कंपाउंड करके वहाँ पर खड़ा कर दिया है और बहुत ही बेहतरीन काम किया है। गुड वर्क देयर। अब इतना सब कुछ होने के पर शायद उनको कुछ पॉलिटिकल इनपुट्स की ज़रूरत पड़ी होगी, और वो पॉलिटिकल इनपुट्स प्रोबेबली उनको सौरभ द्विवेदी से आए होंगे। सौरभ द्विवेदी ने इस मूवी के अंदर डायलॉग्स लिखे हैं सुरेश त्रिवेणी और प्रज्वल चंद्रशेखर के साथ मिलके, और वो बहुत ही इम्पैक्टफुल हैं। स्पेशली द डिस्कशन सीन्स बिटवीन अनिल कपूर एंड राधिका मदान, अनिल कपूर एंड सौरभ शुक्ला, एंड इवन जो एक बैंक का सीन है जो बार बार आता है, वो भी इट एक्चुअली हैज सम थिंग्स जो आपको ये बताएगा कि हाँ ठीक है, दिस इज ए रियल टाइम सिचुएशन विच इज पोर्ट्रेड ऑन द सिनेमा स्क्रीन। एंड बहुत बहुत बेहतर काम किया है इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग एंड स्टोरी एंड डायलॉग राइटिंग, और सिनेमाटोग्राफी भी बहुत ही अच्छी है। फॉर द एस्पेक्ट ऑफ द मूवी आई मस्ट से कि सिनेमाटोग्राफी इज ऑन द टॉप नॉच लेवल। हर कोई इंप्रेस हो जाएगा इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी देख कर, चाहे वो छोटे पर्दे पे देख रहा है, चाहे वो बड़े टेलीविजन पे देख रहा है। और ये देखकर मुझे लगता है कि ये फिल्म छोटे पर्दे के लिए नहीं बनाई गई होगी। खैर, वो चर्चा किसी और वीडियो में करते हैं। बहरहाल, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी अयान सक्सेना, आप सिनेमाटोग्राफर्स का वो रिक्त स्थान भर रहे हैं जिसकी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अभी ज़रूरत है। बहुत सी रिसेंट मूवीज़ में हमने ये देखा कि सिनेमाटोग्राफर्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं, एंड वी नीड सम होम ग्रोन टैलेंट लाइक अयान सक्सेना, बिकॉज लोकल कल्चरल इनपुट्स प्लस ग्लोबल अप्रोच ऑफ इंपोर्टिंग सिनेमाटोग्राफी मेक्स ए वेरी गुड ओवरऑल सिनेमा कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड हमको उसी की ज़रूरत है। गुड वर्क अयान। एक और स्पेशल मेंशन है टेक्निकल क्रू में, वो है एडिटर शिव कुमार वी पणिकर। इस बंदे को एक्शन मूवी पकड़ा दो और देखो ये बंदा क्या कमाल करता है। आप उरी देखिए, किल देखिए, धुरंधर देखिए और आर्टिकल 370 देखिए। ये 4 मूवीज तो मेरे को उंगली पे याद हैं। और अब सूबेदार 5, और इन सब के अंदर इस बंदे ने गजब का काम किया है। जे शॉट और एल शॉट में तो ये बंदा मास्टर है, और कट ओवर्स में आज के टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि कोई शिव कुमार वी पणिकर को ओवरटेक कर सकता है। वेरी वेरी फैसिनेटिंग एडिटिंग देयर, मज़ा आ गया देख के। एक्शन डायरेक्टर विक्रम दहिया के स्टंट्स बहुत ही स्ट्रेटेजिक हैं और हर सिचुएशन में बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेसिफिकली जब क्राइसिस सीक्वेंस में जो राधिका मदान वाला सीक्वेंस आता है, वो इस फिल्म का स्पेशल मेंशन ऑफ एक्शन कोरियोग्राफी है। फाइनली, सुरेश त्रिवेणी, आई एम वेरी ग्लैड अबाउट यू कि आपने बहुत ही अच्छा एक्शन सिनेमा बनाया है, बट आई एम रियली सैड अबाउट द फैक्ट कि ये मूवी सिनेमा थिएटर्स में रिलीज़ नहीं हो पाई। अब पता नहीं कि प्राइम वीडियो ये क्यों कर रहा है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। जब से उन्होंने मेट्रो गोल्डन मेयर MGM स्टूडियोज़ की मूवीज़ को प्रोड्यूस करना शुरू किया है, मीन्स दे एक्चुअली बॉट सम बिग शेयर इनटू MGM, पता नहीं उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली डव ल्यूमन की एक मूवी आई थी रोड हाउस करके, उसके साथ भी उन्होंने यही किया था, और इसके लिए डव ल्यूमन ने प्राइम वीडियो को पब्लिकली क्रिटिसाइज भी किया था। जो मूवी एक्चुअली बिलोंग करती है जहाँ पे, आपको उस मूवी को वहीं रिलीज़ करना चाहिए। दिस इज़ माई टेक एंड दिस इज व्हाट आई कैन से टू प्राइम वीडियो। बाकी तो भाई साहब वो जो फाइनेंशियल गणित करते हैं उसके मास्टर वही लोग बाग हैं। ऑल एंड ऑल दिस इज़ ए वेरी गुड एक्शन थ्रिलर। कहीं मत जाइए, घर पे हो, चालू कीजिए, देखिए, एंड यू आर गोइंग टू लव इट। जस्ट दैट की फिल्म में कस वर्ड्स हैं, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। बच्चों के साथ इस फिल्म को मत देखिए। एंड ऐसी विजिलेंटे मूवीज़ विच वॉज एक्चुअली द ओरिजिनल विजन, जिसके पास एक प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन है, इनफैक्ट जिसके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और उन मल्टीपल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हैं, वो बहुत कम आती हैं। बहुत साल पहले ऐसी ही एक मूवी आई थी नाना पाटेकर की प्रहार। वो भी एक फौजी का सेम फ्रस्ट्रेशन दिखाती थी इन द सिस्टम, और इन द करंट सिस्टम आई गेस वो मूवी सूबेदार है। आई हैवीली रिकमेंड कि इस मूवी का एनालिसिस वीडियो जो हम थोड़े दिन बाद में पब्लिश करेंगे, आप प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मूवी क्या क्या कहना चाहती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको निस्तारित करने का क्या बेटर वे है जो ये मूवी आपको बताना चाहती है।
अब इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आपका एक सब्सक्राइब पे क्लिक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अदियोस।